ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई बड़े वक्त पे आया मैं तो। यहाँ तो शादी तय पा रही है। नहीं, बस वो सादगी से निकाह करेंगे, यही बात हो रही थी। मीशा की शादी के बाद खालू जान कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं हमजा के पास। सुने ग्रोसरी का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। भाईजान कनाडा जा रहे हैं तो छुपा क्यों रहे हैं? छुपाया तो नहीं उन्होंने, यही कहा ना कि अभी प्लान बना उनका। नहीं, वो घर भी बेच रहे हैं। तो अम्मा वो उनका घर है, वो जो चाहे करे। नहीं, सिर्फ उनका नहीं है वो घर, मेरा भी है। मेरे अब्बा ने बनाया था वो घर। हाँ, वैसे शरई और कानूनी तौर पे तो आपका भी हिस्सा है और नानी का भी। तुम्हारी पुपी ने घर में हिस्सा मांग लिया है। क्या? ये कब हुआ? कब वक्त छोड़ो, तुम उमर को समझाओ। मैं क्या समझाऊं उसे? यही कि अगर ताबिंदा अपने मुतालबे पे अड़ी रही तो ये रिश्ता खत्म भी हो सकता है। अम्मी, आप लोग अपनी लड़ाई में हम दोनों का रिश्ता क्यों खत्म कर रहे हैं? ये खुदाया, कैसी लड़की हो तुम? बाप का साथ देने के बजाय टर्टर किए जा रही हो। अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए मेरे बाप की इस निशानी को बेच के सब कुछ उसके हवाले करना चाहते हैं। तो ऐसे में मेरा अपनी विरासत के बारे में सोचना, पूछना या सवाल उठाना गलत है। मगर मैंने तो आपसे कभी कोई तकाजा नहीं किया। आज तक आपने जो कुछ मेरे लिए किया सिर्फ और सिर्फ अपनी खुफत मिटाने के लिए किया। देखा आपने आपकी बहन ने क्या रंग दिखाया। तौबा तौबा, मैं तो हक्का बक्का रह गई। क्या चाह रही हो यार तुम? मैं अपने कमरे में सुकून से नहीं रह सकता क्या? आपको मेरा बोलना इतना बुरा क्यों लगता है? ये जो कुछ किया आपकी बहन ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आपके दिन को दिन और रात को रात कहती रही। ताहिर, याद है आपको एक बार शफीक भाई किसी बात पे खफा हो गए थे तो आपकी बहन ने हमें एयरपोर्ट आने तक मना कर दिया। कहने लगी कि उनका मूड ठीक नहीं है। हम तो खामोश हो गए, लेकिन उसके बावजूद आपने गाड़ी भेजी एयरपोर्ट पे कि मेरी बहन को जरा बराबर परेशानी ना हो। कितना कमा रहे थे शफीक भाई उस वक्त, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके पास। लेकिन आपकी बहन को जरा ख्याल ना आया कि अब्बा के इलाज पे 1 रुपया खर्च कर देती। सारा खर्चा तो आपके जिम्मे था और अब हक जताने आ गई। एक बात कान खोल के सुन ले, ये घर और इसमें जो हिस्सा है मेरा है और मेरे बच्चों का है, किसी और का हक नहीं है इसके ऊपर। मुबीना, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे सुकून से रहने दो। और ये हमजा किस बात के लिए फोन पे फोन कर रहा है? तुमने कुछ बताया उसे? हाँ, क्यों नहीं बताया मैंने। अंधेरे में नहीं रखना मैंने अपने बच्चे को, इससे पहले कि ताबिंदा और कोई हलिया कर ले। वारिस तो मेरा बेटा ही है ना इस घर का। और ताहिर, मैं एक बात कहती हूँ, आप ना अगर मुंह ही बंद करना है ना ताबिंदा का, तो 3 लाख उसके हाथ पे रख दें। हाँ, क्योंकि अब्बा ने जिस वक्त ये घर लिया था उस हिसाब से तो ये रकम बनती है उनके हिस्से की, है ना? पता है मुझे, परेशान बैठी हैं आप यहाँ पे, लेकिन अम्मी प्लीज खुदा रहा ये घर की जिद छोड़ दे मामू से। तुम्हें लगता है ये जिद? नहीं, देखिए मैं जानता हूँ अब्बू के इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन इस तरह घर के पीछे पड़ना अच्छी बात तो नहीं है ना। सोचें इस बारे में। क्या सोचो? नहीं, एक बार ठंडे दिमाग से सोचें। आपका मैका है वो, मेरा ननियाल है, आपकी अम्मा रहती हैं वहां पे, आपकी भाभी रहती हैं, आपके भाई हैं। ये सारे रिश्ते आप खोना चाहती हैं? जान दीवारों की, 4 दीवारों के लिए अपना रिश्ता खत्म कर देंगे?
अपना मैका खो देंगी आप? नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये रिश्ते कभी खत्म नहीं होंगे और ना ही मैं अपना मैका खोऊंगी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए आवाज उठा रही हूं। और मैं गलत नहीं हूं। अल्लाह ने हक के विरासत में बहन बेटी का भी हक रखा है। तो हमारे भाई को तो हमारा हक नहीं मारना चाहिए, और वो भी इस वक्त जब हमें जरूरत भी है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। बाबू ने कहलवाया है कि जब नाना ने वो घर लिया था तो उस घर की कीमत 10 लाख रुपए थी, और मैं सिर्फ 3 लाख रुपए लेकर अपना मुंह बंद कर लूं? ये है मुझ पे जान देने वाले मेरे भाईजान, जो मेरे हक का मुतालबा सुनते के साथ ही गैर हो गए। उमर, उनसे कहना कि मुझे सिक्का राइजुल वक्त चाहिए। मुझे समझ में आ गई कि जो फैसला मेरे रब का है वही सही, और जिसने भी अपने रब पर भरोसा किया उसके लिए अल्लाह ही काफी। ये वादा है उसका, हुक्म है मेरे रब का, और ये होकर रहता है। मुझे यकीन है कि भाईजान को एक दिन जरूर ये एहसास होगा कि वो गलती पर है। मैंने आपके कपड़े रख दिए हैं बाथरूम में। हाँ चलो, अच्छा किया। अच्छा हाँ, वो मुझे सऊदीया कॉल करनी थी। वो मैं जहाँ सर्विस करता था उन पर कुछ ड्यूज थे, उसकी बात करनी थी। कुछ उन्होंने पैसा इकट्ठा किया मेरे लिए। सर फोन तो देना। यहीं रखा है, दे रही। ये लीजिए, आप बात करें, मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ। सही। मेरी बच्ची, क्यों जिद लगाए बैठी हो? जरा से घर के हिस्से की खातिर बच्चों की खुशी को क्यों गवा रही हो तुम? यही तो तुम्हारी भाभी चाहती है और तुमने मौका दे दिया। अब वो मीशा की शादी अपने भांजे से करने पर जिद पर अड़ गई है। बच्चों की खुशी के लिए अपनी जिद छोड़ दो बेटा। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान, शफीक बात कर रहा हूँ। अरे वालेकुम सलाम शफीक, मेरे बच्चे। आप बताइए, क्या हुआ क्या? अरे बेटा, तुम बीमार हो, क्यों इन झमेलों में पड़ रहे हो? अरे नहीं नहीं अम्मा जान, अब मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ कि बिखरे हुए खानदान को समेट ना सकूं। हाँ आप बताइए। बात यह है कि ताबिंदा को कुछ गलत फहमियां हो गई हैं। ठीक है अम्मा जान, ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मैं बात करता हूँ। मैं आप ऐसा कीजिए, ताहिर भाई को सुबह भिजवा दीजिए, मैं बात करता हूँ, इंशाल्लाह बेहतर होगा। हाँ अच्छा बेटा, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। किसका फोन था अम्मा? शफीक का फोन था। उसे तो कुछ पता ही नहीं है। बुलाया है ताहिर को, और ताहिर को बुलाया है तस्फिये के लिए। और क्या कह रहे थे शफीक भाई? बस बेटा, और कहना क्या है, ताहिर जाएगा, ये मामला सारा ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे कैसा ही। बहुत खुश नसीब हो तुम, फरिश्ता सिफत इंसान मिला है तुम्हें। हालांकि तबीयत खराब है फिर भी बच्चों की खातिर बुलाया मुझे। ये होता है रख रखाव, खानदानी कदरों का पास। वरना मैं तो तुमसे नाराज था। शफीक भाई के मिन्नतें करने पे माना हूं,
वरना मेरा कोई इरादा नहीं था उमर मीशा की शादी करने का। हाथ जोड़ लिए बेचारों ने, कहने लगे डॉक्टर ने कहा 6 महीने है मेरे पास और मैं इन 6 महीनों में बच्चों की शादी देखना चाहता हूँ। हाँ, वो तो डॉक्टर्स ने कहा है ना, लेकिन मैंने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा भाईजान। क्या मतलब कि तुम नहीं चाहती कि ये शादी हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहती शादी हो। आ जाएंगे शफीक व्हीलचेयर पे, सब आ जाएंगे, बल्कि सारा खानदान ही आ जाएगा। लेकिन भाईजान, मैंने आपसे वो एक इल्तिजा की थी ना कि अगर मुझे मेरा हक आप दे दें तो मुझे शफीक के इलाज करवाने में आसानी हो जाएगी। इस तरह मैं ना हाथ पे हाथ धरे बैठ के उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। फिर से तुमने वही तकरार शुरू कर दी? क्या हक लगाया है तुमने? कभी तुमने पढ़ा भी है कि कतई ताल्लुक की कितनी सख्त वईद है? भाईजान, अगर आपने इतना पढ़ लिया था तो लड़कियों की विरासत के हुकूक के बारे में भी उसी किताब में कहीं दर्ज था, उस पर भी नजर डाल लेते। अच्छा अच्छा, चलो मैं अगर नहीं देता तुम क्या कोड़ जाओगी? अरे रुल जाओगी? नहीं भाईजान, मैंने ऐसा नहीं सोचा, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपको मेरा हक तो देना पड़ेगा। तो तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारा भाई जो तुम्हारा मौसिन है, जिसने हर लम्हा तुम्हारा ख्याल रखा, हर चीज को पूरा किया, भूल गई सब? जी भाईजान, मुझे आपके एहसानात से बिल्कुल भी कोई इनकार नहीं है, मेरी सर आंखों पर। मगर मेरा जो हक है वो आपको मुझे देना ही होगा। अपने बेटे के लिए आप अब्बा का घर बेच सकते हैं, लेकिन मेरा हक गसब नहीं कर सकते। छोटी, तुम मुझे गासिब कह रही हो? छोटे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाईजान, मीशा, जी अब्बू। फोन क्या है तुम्हारा? इधर लाओ। उमर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म। कनाडा जाने की तैयारी करो और उमर से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तूने मेरा फोन क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उमर से बात करो कि वो अपनी माँ को समझाए, मगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। भूल जाओ उन लोगों को, हमारे तमाम रिश्ते उनसे खत्म हो गए। फातिहा पढ़ लो उनके ऊपर। क्यों? मेरा और उमर का क्या कसूर है इस सब में? ठीक है, मैं बात करती हूँ तुम्हारे अब्बू से। बाप तुम्हारे रहे नहीं, मेरा क्या है? आज हूं कल नहीं। तुम्हारे पास कौन सा रिश्ता होगा फिर ताबिंदा? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही के बच्चों का सोचो। एक जमीन के टुकड़े की खातिर तुम बच्चों की खुशियां कुर्बान कर रही हो और अपने रिश्ते भी। नहीं, वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म को मैं जमीन पर नाफिज करने की जंग लड़ी। थोड़ा बहुत नुकसान तो उसमें होगा। बच्चे समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। शफीक, इस वक्त मुझे आपके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, और ये इलाज
किसी से मदद मांग के नहीं, किसी का एहसान लेके नहीं, अपने हक के पैसों से करवाना चाहती हूँ, अपने हक के पैसों से। ताबिंदा बिल्कुल दुरुस्त कहती है। अल्लाह के अहकाम तो बिल्कुल वाज़े हैं, हम मालूम नहीं क्यों नहीं समझ रहे, एक दूसरे की हक तलफी करते। मेरी बच्ची अगर अपना हक मांग रही है तो ये तो उसका शरई हक है। ताहिर को समझाऊंगी मैं, इंशाअल्लाह समझ जाएगा। दादो, हाँ बेटा। क्या हुआ? आप क्या कह रही थी? किसकी हक तलफी हो गई? बताती हूँ बेटा, अल्लाह का हुक्म तो बिल्कुल वाज़े है। अगर ताबिंदा अपना हिस्सा मांगती है तो ये उसका हक है, अल्लाह ने उसकी इजाजत दी है। ताहिर जो है वो अभी समझ नहीं रहा है, मगर इंशाअल्लाह समझ जाएगा। बेटा, मुझे लगता है मेरे चल चलाओ का वक्त आ गया है, अब नहीं बचूंगी। ये चाह रही थी कि तुम और ताबिंदा तस्फिया कर लो, मेरी जिंदगी में दोनों इकट्ठे हो जाओ, सुकून से मर सकूंगी मैं बेटा। अम्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सारी शुरुआत तो आपकी चहीती ने की है। तो बेटा तुम ही बड़े बन जाओ, दे दो ना उसका हिस्सा। तुम्हारे अब्बा को मुसलसल ख्वाब में देख रही हूँ। ताबिंदा की फिक्र अलग है। आप परेशान ना होइए, मैं संभाल लूंगा, सब देख लूंगा क्या करना है। ताहिर, आप यहाँ बैठे, मैं सारे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। मैंने आपके फेवरेट कड़ी चावल बनाए, चले खाना खाते। और अम्मा आप आराम करें ना, ज्यादा बातें मत करें वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मा, आप अब्बा की को बात कर रही थी? अम्मा तो बीमार है ना, इस उम्र में वैसे ही बहुत कुछ दिखता है। और ताबिंदा बेगम जो अम्मा के सामने बार बार अब्बा की बातें करेंगी कि अब्बा दिखते हैं, अब्बा का सुकून, अब्बा की कब्र, तो ये सब तो होना है ना। उठे ना, चले अम्मा को आराम करने दें। चलो आ रहा हूँ मैं, जाऊँ? आए ना, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। चलो जाओ बेटा, जाओ खाना खाओ। अच्छा। माँ से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुन रही हो ना क्या कह रहा हूं मैं? मुझे तो आपके खानदान की समझ ही नहीं आती, इज्जत नामूस का कोई ख्याल ही नहीं है। इसी दिन के लिए मैं ताबिंदा को अपनी बेटी नहीं देना चाहती थी। अच्छा खासा उसका अमेरिका में रिश्ता हो रहा था। हमजा का फोन आया था कल, उसने आपको भी मैसेज कर दिया। मैं तो कहती हूँ ये घर हमजा के नाम कर दे, फिर आपकी बहन की कानूनी चाराजोई धरी की धरी रह जाएगी। और वैसे भी ये घर हमजा का ही तो है। ये घर बिकेगा तो वो कनाडा में अपना बिजनेस सेट करेगा और अपना कोई घर खरीदेगा। मुझे और भी बहुत तरफ देखना पड़ता है, इतना आसान नहीं है सब। क्या देखेंगे आप? अगर ये घर बिकेगा तो इसमें बहुत सारे हिस्सेदार निकल आएंगे, फिर मेरे बेटे के हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं। आप खुद सोचे वो कितनी आस लगा के बैठा है। उसका घर बनेगा, उसके बच्चे होंगे, उसकी शादी होगी। ये बात आप क्यों नहीं सोच रहे? और अगर आपने पक्का काम नहीं किया ना तो इसमें से बहुत सारे हिस्सेदार निकल आएंगे और हक हक चिल्लाते रहेंगे। और अगर लोगों को पता चल गया ना कि ये घर झगड़े का है तो फिर तो इसकी वैल्यू गिर जाएगी। फिर क्या हाथ आएगा मेरे बेटे के? बिल्कुल पक्का काम करना होगा ताहिर आपको, सोच समझ के। बस मैं तो कहती हूँ ये घर हमजा के नाम कर दे,
और ये काम जल्द अज जल्द करना है आपको। हाँ, ये सही रहेगा। ये घर मेरे बाप ने दिया है मुझे, मैं अपने बेटे के नाम कर सकता हूँ, फिर उसकी जो मर्जी में आए वो करती फिरे। जहां तक राबिया और मनीषा का ताल्लुक है, एनओसी ले लेंगे और फिर जायदाद ट्रांसफर कर देंगे। वैसे हद कर दी है आपके खानदान वालों ने एहसान फरामोशी की, तभी तो शौहर इस हाल में और खुद मोहताज। अल्लाह सदा देता है बदनीयत लोगों को। मैं तो कहती हूँ आप निशा को हमजा के पास भेज दें और कह दें कि शादी कैंसिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम मैया, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा। ताहिर, देखो बेटा, सारी जिंदगी तुम दोनों से मुझे कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन अब ये खून के रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं। लेकिन अम्मा, मैं तुम दोनों बच्चे मेरी औलाद हो, मेरी आंखों का नूर हो। अब ताबिंदा अगर इस घर में अपना हिस्सा मांग रही है तो ये उसका हक है बेटा। तुम बहन को उसका हक दो ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो सको। देखो ताहिर, मैं नहीं चाहती कि अगले दिनों में तुम किसी आजमाइश से गुजरो, और यकीन जानो तुम बहन को हिस्सा दोगे ना, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। निशा, निशा, तुमने क्या कहा है अपनी बहन से? उसने ये पेपर साइन क्यों नहीं किए? ये तो आप उससे पूछे। तो आपकी हालत पर रहम नहीं आता? जीना हराम कर रखा है तुम्हारी पुपी ने। ये घर जल्द अज जल्द हमजा के नाम होना चाहिए, वरना तुम्हारी पुपी नया कोई तमाशा खड़ा कर देगी। अम्मी, अगर उसने एनओसी पर साइन नहीं किए तो कोई तो वजह होगी, और आप भी एग्जैक्टली वही चीज करी है जो दादा अबू ने पुप्पो के साथ की थी। आप हमजा के नाम पे एक घर ट्रांसफर करेंगे और हम दोनों का क्या होगा? अरे तुम्हें तो तुम्हारे शौहर का घर मिलेगा ना। अम्मी, इस बात की गारंटी दे सकती हैं आप कि हमें अच्छा घर मिलेगा या बुरा? या कल को हम में से कोई बेवा हो जाए या हमारी डिवोर्स हो जाए तो हमारे पास कोई ना कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। तुम्हारा भाई तुम पर जान देता है, जान। अम्मी, जान तो अब्बू भी बहुत देते हैं पुप्पो पर, लेकिन उनका हक नहीं दे रहे उन्हें। ये तो इस खानदान की रीत बन गई है अम्मी। ये एक विशिष्ट साइकिल है जो खत्म करना बहुत जरूरी है। अब्बू को आप बता दें कि पुप्पो अगर अपना हक नहीं छोड़ें तो हम भी अपना हक नहीं छोड़ेंगे। माँ की हुकूमतूली की सजा जानती हो तुम? प्लीज अम्मी, अपने जमीर से सवाल करें। हमजा सिर्फ आपका बेटा नहीं है, हम भी आपकी औलाद हैं। अब मैं देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सारी पट्टी तुम्हें उमर ने पढ़ाई है ना। अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारी शादी उमर के साथ किस तरह होती है। शादी भी होगी और सब मसले हल भी होंगे। तुम बहन को उसका हक दो ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर सुरखरू हो सको। देखो ताहिर, मैं नहीं चाहती कि अगले दिनों में तुम किसी आजमाइश से गुजरो, और यकीन जानो तुम बहन को हिस्सा दोगे ना, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। अबू, आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। अब वो पुप्पो को विरासत में उनका हिस्सा दे दें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पप्पो
इस जायदाद वाले मसले को इशू बना के तुम्हारा और उमर का रिश्ता तोड़ देंगी? नहीं नहीं अबू, आप अपनी बहन को अच्छे से जानते नहीं हैं, मगर मैं उन्हें जानती हूँ। मुझे और उमर को तो वो कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकती। अबू, आप अल्लाह के हुक्म को ना मानकर ना सिर्फ अपनी बहन को नाराज करेंगे बल्कि अल्लाह की भी नाफरमानी होगी। तुम अपनी फुप्पो के लिए अपने बाप से लड़ने नहीं हो? नहीं अबू, लड़ नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि जो आप फुप्पो के साथ कर रहे हैं कल को मेरे साथ भी हो सकता है। मेरा अपना भाई मेरे साथ कल को अगर ये करेगा तो मुझे पता है आपको यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। और फुप्पो क्या गलत कह रही हैं, ये तो अल्लाह का भी हुक्म है और विरासत में बेटों का नहीं बेटियों का भी तो हिस्सा होता है। आप प्लीज फुप्पो को उनका जायज हिस्सा दे दें। फुप्पो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक हूँ। फुप्पो, ये अब्बू ने आपके नाम का पे ऑर्डर बनाया है। सच? थैंक यू मेरा बच्चा, तुमने मेरा कितना साथ दिया। नहीं फुप्पो, अगर आप ना होती तो हमें तो कभी पता ही नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझ समेत और बहुत सारी लड़कियों को ये रास्ता दिखाया। भाईजान ने वही किया जो उन्होंने अब्बा जान से सीखा, और चिराग ही चिराग को जलाता है। चलो अब तुम अपने घर जाओ, तुम जाओगी तो मैं बारात लेके आऊंगी ना। आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब तो खुश हो ना तुम? शुक्रिया भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे और मेरे हस्बैंड को सेहत भी दे। आमीन। तुम दुआ करो अम्मा जान के लिए, अल्लाह इन्हें लंबी सेहत दे और हमारे सरों पे कायम रखे। इन्होंने मुझे समझाया कि बहन का हक अदा करना चाहिए। जिस तरह मेरे बेटे ने बात समझकर अपनी बहन को हक दिया, मेरी दुआ तो ये है कि सारे भाई अपनी बहनों का हक अदा करें, कोई किसी का हक ना मारे। आमीन।